वालेकुम आदाब। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। मिशन सक्सेस बिहार में आज हम बात करेंगे नाला, गटर और सड़क की। जी हाँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि नेताजी गटर का पानी तक पी गए तो क्या इसे आप यकीन करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। मैं आपको तस्वीर के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए दिखाना चाहूँगा। गौर से देखिए और इसे ध्यानपूर्वक आपको देखना चाहिए और बड़े ही सतर्कता और सावधानी के साथ देखिए। मैं तो ये कहूँगा, सरकार लाखों खर्च करती है और स्कीम योजनाएं लेकर आती है कि जनता को उनकी सहूलियत मिले और जनता के लिए कार्य हो सके, लेकिन बंदरबाट के इस खेल में जनता का विकास हो नहीं पाता। जिला किशनगंज, प्रखंड बहादुरगंज, पंचायत समयसर के समयसर हाट का यह दृश्य बड़ा अजूबा है। सलाम कीजिए उस इंजीनियर को, सलाम कीजिए उस ठेकेदार को, सलाम कीजिए उस प्रतिनिधि को जिसने इस काम को करवाया होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा सड़क जलमग्न हो गया है, जबकि नाला का निर्माण कर दिया गया है। लाखों की लागत से जब नाला बनाया गया है तो फिर पानी सड़क पर जमा क्यों हो रहा है? जबकि अभी बरसात की शुरुआत नहीं हुई है, बरसात आना बाकी है। आप सोचिए, जब बरसात आ जाएगा, जब बरसात की शुरुआत हो जाएगा, जब झमाझम की बारिश होगी, जब रात दिन पानी ही पड़ेगा, तब की हालात क्या होगा? हालांकि नाले का निर्माण किया गया है, लेकिन नाले का निर्माण किस तरीके से किया गया है? नाले तक पानी क्यों नहीं जाती? इस इंजीनियर की सोच को भी सलाम करना पड़ेगा, उस इंजीनियर की डिग्री को भी सलाम करना पड़ेगा। इतना ऊंचा नाला बनाया गया है जहाँ तक पानी जा ही नहीं रहा है। यानी ठीक ये नाला का मिसाल उसी तरह से हो गया जिस तरह से समुद्र में पानी तो बहुत होते हैं, लेकिन उसे हम पी नहीं सकते, उसे हम किसी काम में ला नहीं सकते। मैंने इसीलिए कहा कि गटर का पानी नेताजी पी गए। अगर नेताजी नहीं पिए तो ये गटर में पानी होना चाहिए, तो गटर सूखा क्यों? इसे आपको दिखाना चाहूँगा, बड़े ध्यान से और सावधानी पूर्वक आप देखिए। सड़क की हालात को देखिए, पानी को देखिए। आप तय नहीं कर पाएंगे कि सड़क पे पानी है या पानी में सड़क है, नाले में रोड है या रोड में नाला है। आप इस बात को सही से समझ नहीं पाएंगे, इसका फैसला नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं बगल में नाला का निर्माण हुआ है और काफ़ी बड़ी रकम खर्च करके नाला को बनाया गया है। लेकिन नाला बनाने के पीछे जो मकसद था, नाला बनाने के पीछे सरकार ने जो पैसा खर्च किए, नाला बनाने को लेकर सरकार ने जो इन्वेस्ट किए, सरकार ने जो योजना दी, तो मकसद यही रहा होगा कि सड़क में जो पानी का जमावड़ा होता है, वो नाला होता हुआ सही जगह पे चले जाए। लेकिन नाला अपनी जगह पे खड़ी है, पानी अपनी जगह पे खड़ी है। आखिर जब नाले का निर्माण किया गया तो इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया कि पानी नाले तक कैसे जाएगा? कमी किससे हुई, कोताही किससे हुई? लेकिन कमी जिससे भी हो, कोताही जिससे भी हो, नतीजा तो भुगतना जनता को ही पड़ेगा। ज़रा सोचिए, जिन लोगों के वहाँ घर है, जिन लोगों की वहाँ दुकानें हैं, जो लोग वहाँ हाट बाज़ार के लिए आते होंगे, उनकी क्या दशा होगी, उनकी क्या स्थिति होगी, उनकी परेशानी का सबब क्या होगा, उनकी परेशानी का आलम क्या होगा? ये सारी चीज़ों पर मंथन करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। समयसर पंचायत के समयसर हाट का यह दृश्य जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो आप वीडियो फुटेज के ज़रिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नाला अपनी जगह पर है, लेकिन नाले तक पानी नहीं जा रहा है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। ये आज से मिशन सक्सेस बिहार का पोल से एक नया अभियान शुरू हुआ, आज से पोल खोल अभियान में मैं आपको प्रूफ के साथ, सबूत के साथ ऐसी योजनाओं तक ले जाऊंगा जहां आप देख पाएंगे कि कितने घपले, कितने घोटाले और भ्रष्टाचार खुले तरीके से हो पाता है। मनरेगा के आए हुए फंड को झील के नाम पर सिर्फ 2 सड़कें बनाकर 8 लाख 10 लाख की स्कीम बनाकर 80,000 में कैसे काम होता है, बहुत जल्द मैं आपको सारी पंचायतों में जा कर ये सारी चीज़ों को दिखाने का कार्य करूँगा। आज आप देख सकते हैं ये जो रोड है, ये सड़क काफ़ी बड़ी सड़क है, जो किशनगंज टू दिगलबैंक का रास्ता तय करती है, यानी भारत से नेपाल तक को जोड़ने का काम करता है। लेकिन उस सड़क की ये हालत, ये दुर्दशा, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं फिर बार बार उस नाले को दिखाना चाहूँगा जो नाला फ़िलहाल बनी है
और ये नाला काफ़ी बड़ी लागत और रकम से बनाया गया है, लेकिन फिर भी नाले तक पानी ना जाकर सड़कों में जमा हो रहा होता है। क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? क्या हमारे प्रतिनिधि इस पर कुछ बोलेंगे? क्या पदाधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इन सारी चीज़ों को देखें? अगर बनती है तो उनकी आंखें कब खुलेगी और वो इस पर जांच कब करेंगे? कमी किससे हुई, कोताही कहाँ हुआ? इसी तरह से हज़ारों ऐसे मामले हैं जहां धरातल पे कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन कागज़ों पर बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। मैं पंचायतों का नाम आज तो नहीं लेना चाहूँगा। कई ऐसे पंचायतें हैं जहाँ पे बांध निर्माण का कार्य आप नरेगा.in में जाकर अगर देखेंगे तो उसमें बड़े बड़े बांध दिखा रहे हैं, लेकिन पंचायत में कहीं भी बांध नज़र नहीं आते। बांध बने कहाँ पे? आसमान में बने या फिर पानी में बने? जब बांध है नहीं तो बने कहाँ पे? तो नाले में पानी, पानी में नाला, या गड्ढे में सड़क, या सड़क में गड्ढा। इस बात को आप तय नहीं कर पाएंगे, इस बात को आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने आज दिखाने का काम किया। आप देख रहे हैं समेसर हाट की ये तस्वीर, जहां जल जमाव अभी थोड़ी बहुत पानी होने से जल जमाव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आने जाने वाले को काफ़ी दिक्कतें होती है, राहगीर परेशान होते हैं। ग्रामीणों की तो परेशानी का सबब खुदा ही जाने। तो आखिर नाले का निर्माण जो सोचकर किया गया, नाले जो सोचकर बनाए गए, सरकार ने ये योजना जो सोचकर दिया, सरकार के पैसे को खर्च किया गया, जनता की टैक्स के पैसे से जो नाला बना, उसका बंदरबाट कहाँ पर हुआ? आखिर कमी किसकी, कोताही किसकी, इसका जिम्मेदार कौन? और इस पर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये सड़क भारत और नेपाल को जोड़ने का काम करती है। किशनगंज टू देगलबा का ये रास्ता काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी व्यस्त रहता है। एक तो चौड़ीकरण नहीं होने से लोगों को परेशानी है, दूसरा इस तरह से जल जमाव मुख्य हाट पर, जो कि एक हाट है, काफ़ी दुकानें हैं, तो ये काफ़ी परेशानी और सबब का एक कारण बनता है। सरकार की आंखें कब खुलेगी? प्रतिनिधि इस पर कब ध्यान देंगे? प्रशासन इस पर कब सतर्क होंगे? ये बात समझ से परे वाली बात है। नाले का निर्माण तो किया जाता है, लेकिन नाले में पानी नहीं आती, और उस इंजीनियर को भी की समझ को भी हम सलाम करना चाहेंगे, बार बार सलाम करना चाहेंगे कि उन्होंने क्या सोच लगाया होगा, उन्होंने अपनी क्या विवेक लगाई होगी। हमें अपनी बातों को यूँ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तब होता है जब आम मानस खामोश हो जाता है। किस तरह से 6 लाख के स्कीम को 60,000 में करके लिफापोती की जाती है, किस तरह मिली भगत और बंदरबाट के इस खेल से भारत को कमज़ोर किया जा रहा है, बिहार की साख को दबाया जा रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज में आए योजनाओं का बंदरबाट किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों पर पर्दा खुलना ज़रूरी है। पोल खोल में आप रोज़ देखेंगे एक नई पोल, और बहुत सारे लोगों की पोल बहुत जल्द खुलने वाली है। फिर कल मिलेंगे हम आपके बीच एक नई मुद्दे, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार का प्रोग्राम पोल खोल अभियान।